अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। क्या यूएई गवर्नमेंट ने मुकम्मल बैन ख़त्म कर दिया है या जो रिस्ट्रिक्शन थी ख़त्म कर दी है वर्क परमिट के हवाले से? कौन सी कैटेगरी के या प्रोफेशंस हैं जिनके वर्क परमिट अब ओपन है, आप उसको उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद हासिल कर सकते हैं, या किस बेस पे जो हाँ वर्क परमिट है या किन लोगों को वो मिल रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मजीद डिस्कशन से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आपको इस चैनल के ऊपर एक ऑफिशियली उनकी जो अनाउंसमेंट है या जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप देख सकते हैं और इसको काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वर्क परमिट जो जिसके ऊपर मॉडिफिकेशन थी उनकी गवर्नमेंट ने कि 2024 में जनवरी में उन्होंने ओपन कर दिए हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, या कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी बेस पे आप वीज़ा या उनका वर्क परमिट स्पेसिफिकल जो उनका क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ले सकते हैं। सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट ने जो 9 किस्म के जो प्रोफेशंस हैं या जॉब लेवल हैं उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उनकी क्या है, उनका जो लेवल है 1 से लेके 9 तक है। जो पहले 5 किस्म की कैटेगरीज हैं उनको स्किल्ड वीज़ा कहते हैं या स्किल्ड वर्क परमिट कहते हैं। उन उसके लिए स्पेसिफिक उन्होंने 4 किस्म का एक क्राइटेरिया बयान किया है। अगर आप उस क्राइटेरिया पे या उस म्यार के ऊपर उतरते हैं तो आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं जो जो 9 प्रोफेशन हैं, उनमें से जो पहले 5 हैं, 1 से लेके 5 हैं, ये स्किल्ड वीज़ा में आते हैं, और जो बाकी 6, 7, 8, 9 कैटेगरी हैं वो ये नॉन स्किल्ड में आते हैं। अब स्किल्ड उन प्रोफेशंस को कहते हैं जिसके लिए आपकी बेसिक डिग्री रिक्वायरमेंट होती है और प्रोफेशनल आपका हाईली हाई प्रोफेशन होता है, हाई प्रोफाइल होता है, और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होता है। उसमें जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर जो लेवल 1 है, अगर उसको उसमें अंदर लेजिस्लेटर, मैनेजर और जो बिजनेस एग्जेक्टिव्स हैं, अगर आप इसके रेलिवेंट आपका प्रोफेशन है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो लेवल है प्रोफेशनल, जो अगर आप साइंटिफिक या टेक्निकल या ह्यूमन फील्ड्स के रिलेट हैं, आपकी डिग्री है, आपका जो ओवरऑल प्रोफेशंस है, तो आप इस फिर भी इस वीज़ा कैटेगरी के हवाले से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जो तीसरा लेवल है, अगर आप टेक्नीशियन हैं इन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, कोई अप्लाइड साइंसेज या बेसिक साइंसेज के अंदर, और उसके बाद आपकी ह्यूमैनिटेरियन फील्ड्स के रिलेट आपका प्रोफेशन है, आपका डिपार्टमेंट है, आपकी डिग्री है, तो आप वर्क परमिट आज ही अप्लाई कर सकते हैं विद इन यूएई या आउटसाइड द यूएई। जो चौथे नंबर पे जो प्रोफेशन है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि आप ये अगर इस प्रोफेशन में आते हैं वो है राइटिंग प्रोफेशनल। अगर आप रिसर्च हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप किसी भी राइटिंग प्रोफेशन से रिलेट करते हैं तो आपके लिए वीज़ा कैटेगरी ओपन है। जो पांचवी कैटेगरी है सर्विस एंड सेल्स ऑक्यूपेशन है। इसमें ये बहुत ज़्यादा मेजर मेगा कैटेगरी है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन है, और आपके पास बेसिक जो डिग्री है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है मोर देन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मीन के आपके पास एटलीस्ट बैचलर की अगर डिग्री मौजूद है, तो आप के लिए ये जो 5 लेवल हैं इसमें वीज़े ओपन हैं। आज ही आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये मोहरे ने अपडेट के जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन है। उसके बाद अब अगर आप इन कैटेगरी के अंदर फाल करते हैं तो आपको कौन सी शराइत पूरी करनी पड़ेंगी या कौन से आपको स्पेसिफिक पैरामीटर पूरा करना पड़ेंगे तो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, उनकी मोहरा ने वेबसाइट में एक स्पेसिफिकली बयान किया हुआ है। जो क्लासिफाइड स्किल्ड वर्कर है, ये सारी की सारी 5 पहली जो कैटेगरी है ये स्किल्ड वर्कर की हैं। जो बाकी 6, 7, 8, 9 है ये नॉन स्किल्ड वर्कर की है। नॉन स्किल्ड वर्कर से मुराद उनके प्रोफेशन जो हैं वो लोअर कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेबर में आ जाते हैं, या उसके लिए स्पेसिफिकली डिग्री या सर्टिफिकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करनी है, अगर आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री है और आप इस प्रोफेशन के अंदर फाल होते हैं, वो है कि आपका जो प्रोफेशन है इन 5 कैटेगरी के अंदर आता हो। एक एक जो पैरामीटर है। दूसरे नंबर पे जो वर्कर है उसको जो डिग्री है एटलीस्ट वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन से ज़्यादा हो, मतलब कि उसकी बैचलर की डिग्री मौजूद हो। तो तीसरा पैरामीटर है कि उसका जो डॉक्यूमेंट है, जो डिग्री है, ये अटेस्टेड होनी चाहिए। अब डिग्री टेस्टेशन का अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री है या आपकी डॉक्टरी की डिग्री है तो उसमें स्पेसिफिकल इंजीनियरिंग काउंसिल होती है या पीएमडीसी से होती है। अगर आपके अलाइड प्रोफेशन है या बेसिक साइंसेज है या अप्लाइड साइंसेज है तो पहले आपकी एचईसी से होती है, फिर आपको फॉरेन ऑफिस
ऑफिस वगैरह टेस्ट करता है, फिर आपको यूएई एम्बेसी कौंसलेट वगैरह टेस्ट करते हैं, तो फिर वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, जो म्यार है या उनकी शर्त है कि जो आपको जो जॉब मिलनी है, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी मिनिमम जो सैलरी है 4000 दिरहम से कम ना हो विदाउट कमीशन। अगर आपको जॉब ऑफर है कि उसकी सैलरी 4000 से ज़्यादा है, तो फिर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल होंगे, फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा, न्यू वर्क परमिट, या आप इंट्रा कंपनी भी अपने आप को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें जो फ्रीलांस वीज़ा होते हैं, फ्रीलांस वीज़े के हवाले से ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को या जो इंस्टीट्यूट हैं उनको लॉस हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ लोगों ने जो क्रेडिट कार्ड या लोन स्कीम या बाकी जो उन्होंने जो अलाउंस वगैरह हासिल किए थे उसकी मद में। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल इनका जो लेबर कैटेगरी के जो वीज़े हैं अभी तक उन्होंने इसके ऊपर अपडेट या इसको मॉडिफाई नहीं किया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सो लेटेस्ट अपडेट है, आप इसको काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। आप अगर इन प्रोफेशन के अंदर फाल होते हैं, आप ये 4 शराइत पूरी करें, तो आप यूएई का वर्क परमिट 2024 के अंदर इजीली हासिल कर सकते हैं। उसमें पहली शर्त ये है कि आप पहले 5 प्रोफेशन जो हैं लेवल हैं उसके अंदर आएँ, उसके बाद आपकी जो डिग्री है एटलीस्ट कम से कम बैचलर की हो। वो उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, आपकी जो डिग्री टेस्टेशन होनी चाहिए, और जो आपको सैलरी है वो 4000 दिरहम होनी चाहिए। इससे कम है तो आपको ये वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, ये सिस्टम आपको वीज़ा जनरेट करके नहीं देगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।